खेल दिया है, इधर लेंथ नहीं दिया था, नहीं दिया था। तो क्यों नहीं दिया था? क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मतलब है लेंथ देने का? अब ये जो फोर्स लगा है, क्या वो फोर्स बहुत देर तक लगा रहेगा उतना, या थोड़े टाइम तक ही लगेगा? बताइए, ये फोर्स बहुत देर तक लगा होगा या थोड़े टाइम तक लगेगा? थोड़े टाइम तक लगेगा, क्योंकि जैसे ये ऊपर उठेगा, ये मरकरी के ऊपर गया कि करंट जीरो हुआ, फोर्स ख़त्म। तो फोर्स लगा तो है, पर कितने समय तक के लिए? बहुत ही थोड़े टाइम तक के लिए। और कहीं पर भी अगर थोड़े टाइम तक फोर्स लगे तो वो केवल और केवल इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा। ए फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, देन देयर विल बी इम्पल्सिव फोर्स। सभी बैच में मैंने इम्पल्स तक की बात तो पढ़ाया ही है। अगर फोर्स बहुत कम टाइम तक लग जाए तो वहाँ पे क्या लगता है? इम्पल्स। ये इम्पल्स का पहचान है कि इम्पल्स कैसे आता है। फोर्स तो लगता ही है, लेकिन बहुत देर तक नहीं, बहुत कम समय तक। तो बच्चों यहाँ पे इम्पल्स हो गया। अब अगर वो इम्पल्स हो गया तो इम्पल्स क्या होता है? एफ डी टी, और एफ डी टी बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। मैंने वायर का मास कहीं नहीं लिखा है क्या? कहीं लिख लेना क्वेश्चन में। अभी उधर चल रहे हैं, एम की ज़रूरत पड़ रही है, इसी जगह क्वेश्चन में लास्ट वर्स्ट में कहीं लिख लेना कि एम इज़ द मास ऑफ वायर। ये दिया जाएगा, वायर का मास हमें पेपर में रहेगा, मिलेगा। वो मिसिंग छूट गया था। अब बच्चों इधर आओ। अब एफ इंटू डी टी लिखा है। एफ बराबर क्या है? बी आई एल, बी आई एल इंटू डी टी, डेल्टा पी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल में तो जीरो था। आपको करंट की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन सवाल में तो ये दिया है कि चार्ज कितना फ्लो किया है। तो डी क्यू अपान डी टी कर दो, आई को, एल को एल लिखो, डी टी लिखो, डी टी पी टी कर दो, कैंसिल हो गया। अब बच्चों बी एल बाहर आया और डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो बी एल डी क्यू बराबर कितना हुआ? एम बी। तो बताओ कुल कितना चार्ज फ्लो किया है? जीरो से क्यू। टोटल चार्ज क्यू लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में। अब आप यहाँ पे लिखोगे बी एल क्यू, तो बी एल क्यू बराबर हो गया एम वी, मतलब बी आई एल बराबर फोर्स, बी आई एल बराबर फोर्स और बी एल क्यू बराबर मोमेंटम। हाँ, क्यू की जगह आई, आई की जगह क्यू। आपने अगर आई लिख दिया तो फोर्स हो गया, और आपने क्यू लिख दिया तो मोमेंटम हो गया। अब यहाँ पे मोमेंटम से हमें वी का मान आ जाएगा। वी बराबर हो जाएगा बी एल क्यू अपान एम। तो बच्चों जब स्पीड इसी स्पीड से उछलेगा, और जब इस स्पीड से उछलेगा तो पूछा है कि फ़्लाइट टाइम क्या होगा? तो फ्लाइट टाइम आपने पढ़ा है 2v अपान जी, 2 इंटू वे वेलोसिटी जो हवा में ले जाए अपान एक्सेलरेशन जो अपोज करे। तो जब वो ग्रेविटी में है और जब फील्ड से बाहर जाएगा तो उसके ऊपर केवल क्या लगेगा? एम जी लगेगा, और उसको स्पीड मिल गया। ऐसे ही जैसे किसी पत्थर को वी स्पीड से ऊपर फेंक दो, वैसे तो ये भी है, वी स्पीड से ऊपर चला गया ग्रेविटी में, तो कितने समय तक के हवा में रहेगा? तो 2v अपान जी, और v का मान ये है मेरे पास। अब मैं रखूँगा 2bl क्यू अपान एम जी। बच्चों सवाल पूछा है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा? पढ़ा है v स्क्वायर अपान 2g, रख देना, ये भी आ जाएगा। अब एक सवाल मैंने आपको चार्ज के लिए डिस्कस कर दिया, ये भी हो गया। अब बच्चों इसके आगे जब हम पढ़ेंगे, इसके आगे जब चलेंगे तो एक सवाल और अभी करेंगे, तब दूसरा आर्टिकल शुरू हो जाए। एक सवाल और तुरंत लिखना है, और इसके न्यूमेरिकल्स जैसे आपके पास अभी थोड़ा टाइम रहेगा, 2-4-5 मिनट, तो PYQ के क्वेश्चन ज़रूर देख लिया आप, देखा करो। ऐसे ही आपस में थोड़ा बात करो कि अभी जो पढ़े हैं ऐसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा।
ये वाला सवाल नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला कैसे लगेगा, अच्छा चलो सर से पूछ लेते हैं, या यहीं पे पर्चा लिख के रख दिया, या फिर किताब ही रख दिया कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का लग रहा है। ऐसे ही कर करके रोज़ का जब टास्क ले लोगे ना तो सब अच्छा हो जाएगा। और जितने भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना वो लास्ट टाइम में ही बहुत ठीक से चीज़ों को सीखते हैं। इस समय पूरा फुल कंसंट्रेशन बच्चे पढ़ते हैं और इसी समय पढ़ाने में अच्छा लगता है। अब चलिए एक सवाल और लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। बच्चों लोग सुनो, ये कोई वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग, करंट I1 है। एक दूसरा वायर है, लेंथ L, करंट I2 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है D, ये वायर PQ है। अभी आप लोगों ने जब करंट फ्लो कराया था तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, क्योंकि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड केवल सोलेनोइड का होता है। और ये वायर है तो वायर का फील्ड तो वेरिएबल होगा। अब आपसे सवाल में यही पूछा है कि वायर PQ पर कितना फोर्स लगेगा। क्या पूछा है? फोर्स ऑन वायर PQ। तो सवाल लिख लो, फोर्स ऑन वायर PQ। बच्चों ये आप स्कूल में जब पढ़ते थे ना बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन टीचर कराते थे और बोलते भी थे, देखो ये सवाल आता है, इसको तुम लोग ध्यान से पढ़ लो। बच्चे सब सवाल लगाते थे, आज वही सवाल आपसे मैंने फिर पूछ लिया है, फोर्स ऑन वायर PQ। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता तो सीधा लिख देते BIL। बात समझ आ रहा है? अगर फील्ड कांस्टेंट होता तो सीधा आप BIL लिख देते। अब बच्चों यहाँ पे दो तार है, एक का फील्ड दूसरे पे फोर्स लगाएगा, पहले का फील्ड दूसरे पे लगाएगा, दूसरे का फील्ड पहले पे लगाएगा। अब आसान क्या है, चुन लीजिए। लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको याद है, और छोटे वाले का फील्ड निकालोगे तो निकालना पड़ जाएगा, फील्ड भी और फोर्स भी। तो इसमें कम काम है, वही करना चाहिए। तो कम काम क्या होगा कि लॉन्ग वायर का हमें फार्मूला आता है। अब देखो मैंने यहाँ पे इस वायर से मान लो x दूरी पर, यहाँ पे B का मान हम देखेंगे इस जगह, और इस पॉइंट पर एक छोटा सा मैं स्ट्रिप ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, और ये स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, dx होगी। तो बच्चों यहाँ पे फोर्स होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो मेरे को देखना है। उससे पहले कि फील्ड किधर होगा उसे बना लो, फील्ड किधर होगा उसे पहले यहाँ बना लो। तो फील्ड ऐसे होगा, अंदर होगा। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स ऊपर। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, DF। और बच्चों अब आप यहाँ पे लिख सकते हो DF बराबर आप लिखोगे BI और DL माने DX, I की जगह I2। और अब आप B का मान लिखोगे, B1 कर दो, B1 यहाँ कर दो पहले वाले वायर का। तो बच्चों B1 का फार्मूला तो मेरे को आता ही है, याद करो, μ0/4π 2I/x इंटू I2 इंटू dx। इसके बाद अब F आपको निकालनी है, तो μ0/2π I1 I2 dx/x एंड लिमिट रन फ्रॉम लोअर लिमिट d और अपर लिमिट d+L। तो dx/x क्या होगा, log x। तो log हो गया अपर लिमिट अपान लोअर लिमिट। इसलिए फाइनल आंसर यहाँ हम लिख दे रहे हैं
एफ का मान। तो एफ बराबर कितना आया, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 ln अपर लिमिट d प्लस एल अपान लोअर लिमिट d। आंसर हो गया। नहीं समझ आया क्या? ये आंसर हो गया। ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे आपको 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक दिया जा रहा है। इसके बाद जब आएंगे अगले वाले दूसरे वाले क्लास में, तो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 लॉन्ग वायर। क्या टारगेट होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 लॉन्ग वायर। अभी ये वाला लॉन्ग है इनफाइनाइट और ये वाला फाइनाइट है। अब मैं क्या लिखूँगा? दोनों इनफाइनाइट लिखूँगा। अब दोनों इनफाइनाइट पढ़ेंगे, उसी को एम्पियर्स लॉ पढ़ते हैं, एम्पियर का फोर्स, और वो ख़त्म होगा। फिर टार्क की बात होगी, और इसके बाद फिर वो आपका चैप्टर आ जाएगा जो मोस्ट फेवर्ड चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो शुरू हो जाएगा। तो आज उसका शुभ नक्षत्र है शुरू होने का। इस पर थोड़ी एक बात और कर लेता। ठीक बच्चों,